मलूं मैं तेरे हाथों में आ सजदा करूं। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एस सेलिब्रिटी अपडेट। वैसे तो बॉलीवुड में कई फेमस और रिच फैमिली है, जैसे खान फैमिली, जितेंद्र कपूर फैमिली, अनिल कपूर फैमिली। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं ऋतिक रोशन फैमिली के बारे में। इनकी फैमिली में कौन कौन है, रोशन फैमिली की एंट्री बॉलीवुड में कैसे हुई और किसकी कितनी नेटवर्थ है। तो जानने के लिए हमारे वीडियो को पूरा देखें, इसे लाइक और सब्सक्राइब भी कर लें। दोस्तों, इस फैमिली के फर्स्ट मैन है ऋतिक रोशन के दादाजी रोशन लाल नागात। इनका जन्म 14 जुलाई 1917 को पाकिस्तान में हुआ था। ये जाने माने म्यूज़िक डायरेक्टर थे। इनकी शादी बंगाली सिंगर ईरा रोशन से हुई। रोशन लाल नागात और ईरा रोशन के दो बेटे हुए। पहले राकेश रोशन, दूसरे राजेश रोशन। बड़े बेटे राकेश रोशन, इनका जन्म 6 सितंबर 1949 को मुंबई में हुआ था। इनका असली नाम राकेश रोशन लाल नागात है। अपने पिता की मृत्यु के बाद इन्होंने राजेंद्र कुमार और बबीता की फिल्म अनजाना में एज असिस्टेंट डायरेक्टर अपना करियर शुरू किया। अभिनेता राजेंद्र कुमार ने इन्हें कई प्रोड्यूसर के पास भेजा, लेकिन एज ए एक्टर इन्होंने 1970 में आई फिल्म घर घर की कहानी से अपने करियर की शुरुआत की, जिसमें इन्हें एक साइड रोल मिला था। राकेश को अपने करियर में बहुत कम सोलो हीरो वाली फिल्में मिली। उन्हें ज़्यादातर हीरोइन बेस्ड मूवी मिली, जिसमें हीरोइन पर ज़्यादा ध्यान दिया गया, जैसे हेमा मालिनी के साथ पराया धन, भारती के साथ आंख मिचोली, रेखा के साथ खूबसूरत और जया प्रदा के साथ कामचोर। हीरो और हीरोइन पर समान रूप से ध्यान देने वाली कुछ ही सफल फिल्में थी, जैसे राखी के साथ आंखों आंखों में, योगिता बाली के साथ नफरत। एकल हीरो के रूप में उनकी अधिकांश फिल्में फ्लॉप रही। इसी के चलते राकेश रोशन ने 1980 में अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी फिल्म क्राफ्ट की स्थापना की। उनकी पहली प्रोडक्शन फिल्म आपके दीवाने थी, जो कि फ्लॉप रही। दूसरी फिल्म कामचोर थी, जो कि राकेश रोशन ने खुद बनाई थी। यह हिट रही। 1986 में उन्होंने फिर से खुद को एज ए लीड हीरो लॉन्च करने की कोशिश की मूवी भगवान दादा से। ये मूवी भी फ्लॉप रही। एज ए लीड हीरो बहू रानी फिल्म उनकी आखिरी फिल्म थी। ये भी हीरोइन बेस्ड मूवी ही थी। इसके बाद साल 87 में उन्होंने एज ए डायरेक्टर खुद गर्ल्स मूवी बनाई, जो कि सुपर डुपर हिट रही। उसके बाद उन्होंने रेखा और कबीर बेदी स्टारर फिल्म खून भरी मांग बनाई। इस फिल्म ने कमाई के कई रिकॉर्ड तोड़े। उसके बाद किशन कन्हैया, किंग अंकल, ये दोनों ही फिल्में व्यावसायिक तौर पर सफल रही। बाद 1995 में बनाई करण अर्जुन। इसके बाद तो उन्हें बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिलना ही था। यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉकबस्टर बनकर उभरी, जो उस वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली मूवी बनी। बाद में शाहरुख खान और माधुरी दीक्षित को लेकर बनाई सुपरहिट फिल्म कोयला। उसके बाद 2000 में उन्होंने अपने बेटे ऋतिक रोशन को एज ए लीड हीरो और अमीषा पटेल को लीड हीरोइन लेकर फिल्म कहो ना प्यार है बनाई। ये भी उस साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। बाद में बनाई क्रिश, कोई मिल गया, क्रिश 2, क्रेजी 4, काइट्स, क्रिश 3, काबिल जैसी दर्जनों फिल्में इन्होंने बनाई। राकेश रोशन की बात करें तो इनकी शादी पिंकी रोशन से हुई है। इनके दो बच्चे हैं, बेटी सुनैना रोशन और बेटा ऋतिक रोशन। बात करें ऋतिक रोशन की तो इनका जन्म 10 दिसंबर 1974 को मुंबई में हुआ था। इन्होंने 80 के दशक में एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट कई फिल्मों में काम किया है। इनकी एज ए लीड हीरो साल 2000 में कहो ना प्यार मूवी आई। उसके बाद उन्होंने क्रिश, धूम 2, जोधा अकबर, गुजारिश, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, अग्निपथ जैसी कई सुपरहिट फिल्में दी है। एक्टर होने के साथ साथ ऋतिक एक स्मार्ट बिजनेसमैन भी है। हर महीने ऋतिक 20 करोड़ से ज़्यादा की कमाई कर लेते हैं। उनके स्पोर्ट्स ब्रांड HRX की ब्रांड वैल्यू 200 करोड़ की है। फिटनेस और लाइफस्टाइल ब्रांड और जोमेटो के ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए 12 करोड़ चार्ज लेते हैं। ऋतिक ने रियल एस्टेट में भी 173 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं। एक मूवी के लिए ऋतिक 100 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। इन सब से ज़्यादा कमाई करके ऋतिक ने 3000 करोड़ से ज़्यादा की नेटवर्थ बना ली है। ऋतिक की शादी सुजैन खान से हुई थी, जिससे उनके दो बेटे हैं। 14 साल साथ रहने के बाद दोनों का तलाक हो गया। ऋतिक आज की डेट में सबा आज़ाद को डेट कर रहे हैं। अब बारी आती है राकेश रोशन की बेटी सुनैना रोशन की। सुनैना रोशन के बारे में आप ज़्यादा नहीं जानते होंगे, क्योंकि वो हमेशा पर्दे के पीछे रही। लेकिन सुनैना ने अपनी ज़िंदगी को जिस तरह संभाला है, उससे वो पूरे परिवार की हीरो बन गई है। 46 साल की सुनैना का बचपन से ही वजन ज़्यादा रहा। उनकी फिल्मों में न आने की एक वजह ये भी रही, सुनैना की अब तक 2 शादियाँ हुई और एक बार सगाई भी टूट चुकी है। सुनैना की पहली शादी आशीष सोनी से हुई थी, लेकिन दोनों का साल 2000 में डाइवोर्स हो गया। उसके बाद उन्होंने मोहन नादार से दूसरी शादी की, लेकिन ये शादी भी ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकी।
सुनैना का नाम कई सेलिब्रिटीज़ के साथ भी जुड़ता रहा, जिसमें राजीव पाल का नाम खासा चर्चा में रहा। इन सब के अलावा सुनैना कैंसर की बीमारी भी झेल चुकी है। सुनैना को सर्वाइकल कैंसर हुआ था। सुनैना अपने पिता के साथ जब फिल्म क्रेजी 4 की शूटिंग में उनके साथ काम कर रही थी तो उन्हें हैवी ब्लीडिंग हुई। जब उन्होंने टेस्ट करवाया तो हैरान रह गई। उन्हें पता चला कि उन्हें कैंसर है। परिवार के समझाने के बाद उनका इलाज शुरू हुआ। एक लंबे संघर्ष के बाद सुनैना ने अपनी बीमारी पर जीत पा ली। अब वो एक खुशहाल जीवन जी रही है। वो अपने पेरेंट्स के साथ रहती है। अपने पहले पति से सुनैना को एक बेटी है जिसका नाम सोनानिका है। सुनैना फिल्म डायरेक्शन के अलावा एक बुक टू डेट डेथ विद लव भी लिख चुकी है। अब बारी आती है रोशन लाल नागात के छोटे बेटे और राकेश रोशन के भाई राजेश रोशन की। इनका जन्म 24 मई 1955 को मुंबई में हुआ। राजेश एक म्यूज़िक डायरेक्टर है। उन्होंने कर्ज, कोयला, जूली, करण अर्जुन, कहो ना प्यारे जैसी 125 हिट मूवी में म्यूज़िक दिया है। राजेश एक एस्ट्रोनॉट ज्योतिषी भी हैं। इन्हें हिंदी सिनेमा में बड़ा विशेषज्ञ मानते हैं। 70 और 80 के दशक में जब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी हिंदी सिनेमा में पूरे शबाब पर थी, उस समय किसी भी नए संगीतकार को हिंदी सिनेमा में स्थापित होना आसान नहीं था। लेकिन फिल्म जूली ने राजेश को हिंदी सिनेमा में पूरी तरह स्थापित कर दिया। इस फिल्म के संगीत की खूब तारीफ हुई और राजेश रोशन को इस साल के फिल्म फेयर बेस्ट म्यूज़िक डायरेक्टर से खिताब से नवाजा गया। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगती है दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।